हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं फॉर्जन लव स्टोरी का पार्ट 7 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के बाद ही मैं नेक्स्ट न्यू स्टोरी डालूँगी जो कि तेकुक होगी, और इस फॉर्जन रोमांस में भी तेकुक लव आने वाला है। तो मेरी इस स्टोरी को भी खूब सारा प्यार दीजिए जैसे आपने तेकुक लव स्टोरी को दिया है। यूमिन लव स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक और हॉट है, तो आप इसे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, इसलिए मैं इस स्टोरी को फिनिश करने के बाद ही न्यू स्टोरी डालूँगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन अपने रूम में ये सब सोच रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, सिवी का। सिवी फ़ोन करती है और कहती है, यार हम लोगों को मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल हम तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अपार्टमेंट में आएंगे और हम लोग साथ में शॉपिंग करने चलेंगे। तो जिमिन अपने ख्वाबों से बाहर आके कहती है, हाँ ठीक है, साथ में ते को भी ले लेना। तो सिवी कहती है, हाँ ज़रूर, ते को भी ले लेंगे क्योंकि वो तो हमारी सबसे प्यारी और नटखट सी दोस्त है ना। वो तो कुंभकर्ण है पूरी, वो तो सोती रहती है दिन भर, तो उसे लेना मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो अब जिमिन की मुस्कुराती और कहती है, हाँ ज़रूर, उसे ज़रूर ले लेना। तो अब दोनों ही फ़ोन काट कर सो जाते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिवी और ते आ जाते हैं जिमिन के घर, और साथ में उनके हॉबी भी आई होती है क्योंकि हॉबी भी इन तीनों की दोस्त होती है, वो भी बेस्ट। तीनों ही बहनों की तरह ही रहते हैं, मतलब कि चारों। और अब ये चारों तैयार होने के बाद शॉपिंग मॉल निकल जाते हैं। उधर से युंगी प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे वो जिमिन से मिलेगा, और उसे बहुत ही अच्छा आइडिया पता चलता है क्योंकि उसके गार्ड ने बताया था कि जिमिन अपनी दोस्तों के साथ मार्केट जा रही है शॉपिंग करने। वो मॉल का नाम भी बता देता है, जिससे जिमिन भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद ये तीनों ही बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, और जिमिन को एक ड्रेस बहुत ही पसंद आती है जो कि बैकलेस होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो चेंजिंग रूम में जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, तभी उसका हाथ कोई अंदर खींच लेता है और कस के डोर भी लॉक कर देता है और कुंडी लगा देता है। अब जिमिन शॉक थी, काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उसे दिख नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो इंसान उसे बाहों में लेता है और उसे किस करता है, तब वो समझ जाती है कि इंसान कौन है। तब वो शॉक होके कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब युंगी धीरे से कहता है, लाइट्स ऑन करके। क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता हूँ। तो जिमिन शाय फील करती है और कहती है, नहीं ये लेडीज़ चेंजिंग रूम है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, और आपको मैं कैसे याद हूँ। तो युंगी कहता है, मैं तुम्हें देखते ही पसंद करने लगा हूँ और तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। तो जिमिन इस पे शौक हो जाती है और युंगी को देखते हुए कहती है, क्यों, मैं बहुत ही ज़्यादा ही पुअर लड़की हूँ और मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। तो युंगी कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ही मेरी अब लाइफ पार्टनर बनोगी। अब युंगी डायरेक्ट ही उसे प्रपोज करता है और शादी के लिए भी पूछता है। अब जिमिन भी मना नहीं कर पाती, वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और वो भी हाँ कर देती है, और वो दोनों ही फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और अब युंगी देखता है कि जिमिन अपने हाथ में एक ड्रेस लेकर आई है, और वो कहता है कि तुम्हें तो ड्रेस ट्राई करनी थी ना। तो जिमिन कहती है, हाँ पर आप हट जाइए तब मैं चेंज करूँगी। तो जिमिन से युंगी कहता है, नो बेबी गर्ल, तुम मेरे सामने ही चेंज करोगी। इस पे जिमिन शॉक हो जाती है और कहती है, क्या। तो युंगी कहता है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें पूरा देखा नहीं है, जब मैंने पूरा देखा ही है तो तुम्हें क्या शर्म, तुम मेरे सामने ही चेंज करो। जिमिन को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। युंगी ये बात समझ रहा था और उसने तुरंत ही लाइट ऑफ कर दी और कह रहा था, अब तो ठीक है ना, अब तुम चेंज करो। और युंगी की देखकर जिमिन स्माइल करती है और कहती है, हाँ अब ठीक है। और डिम लाइट में वो
ड्रेस चेंज करती है, जिससे कि युंगी उसे और ज़्यादा ही हॉटली देखने लगता है, क्योंकि जिमिन पूरी तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी शो हो रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। अब युंगी उसे जब वो ड्रेस चेंज कर रही थी तो फिर पकड़ता और बहुत एग्रेसिवली किस करने लगता है, और जिमिन भी इस बार उसका साथ देती है। और युंगी अब अपने पॉकेट से एक रिंग निकाल कर जिमिन को पहना देता है। जिमिन ये सब देखकर शॉक थी, लेकिन वो भी पहन लेती है क्योंकि उसका भी मन था कि वो युंगी के साथ ही रहे। अब फिर से इन दोनों में एक डीप किस होती है और वो दोनों आगे बढ़ पाते हैं। तभी कोई डोर नॉक करता है और ये सीवी और ते थी और हॉबी भी, तीनों ही गेट के बाहर खड़ी होती है और कहती है जल्दी कर जिमिना। तो जिमिन कहती है हाँ बस मैं भी आई। तो वो युंगी से कहती है अब छोड़िए मुझे। तो युंगी कहता है क्यों मैं छोड़ूं, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जिमिन कह रही है मुझे अब घर जाना होगा, आज छुट्टी है तो इस दोस्तों के साथ ही मैं अपना टाइम बिताऊंगी। तो युंगी कहता है क्यों मेरे साथ नहीं बिता सकती। तो जिमिन शर्माते हुए कहती है आपके साथ में बिताने चली ना तो ही हो गया, मैं इंजॉय कम पेन ज़्यादा महसूस करूँगी क्योंकि आप तो नॉटी है ना। तो युंगी इस बात पे हंसता है और कहता है हाँ वो तो मैंने देख ही लिया था उस दिन कि तुम कितनी ज़्यादा ही सीधी बच्ची हो। अब युंगी की बात पे जिमिन को शाय फील हो रहा था, लेकिन वो कहती है अच्छा छोड़िए। तो युंगी से छोड़ देता है और कहता है नेक्स्ट टाइम कब मिलोगी। तो जिमिन कहती है जब आप कहो। लेकिन युंगी और जिमिन ने एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज नहीं किया था और वो दोनों ही खुश थे। लेकिन तभी जिमिन को याद आता है कि नंबर तो मैंने लिया ही नहीं। तो फिर जिमिन इस बात को इग्नोर कर देती है, कहती है उन्होंने तो मुझे ढूंढ ही लिया है तो आगे भी ढूंढ लेंगे, इसलिए मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यही सब सोचते हुए वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लगती है और ऐसे ये दिन भी बहुत ही प्यारा और स्वीट सब बीत जाता है। और सब अगले दिन अपने अपने घर चले जाते हैं और जिमिन भी अपने काम पे चली जाती है क्योंकि वो एक मॉडल होती है, तो अब उसे भी अपना काम करना होता है, तो वो भी निकल जाती है। शाम के टाइम जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि उसके अपार्टमेंट में बहुत अंधेरा है और कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। और वो सोचती है कि मैंने तो कभी अपने अपार्टमेंट की लाइट भी नहीं बुझाई, मैं हमेशा ही जला कर जाती हूँ जिससे शाम को आने पे मुझे डर ना फील हो। लेकिन आज उसे डर लग रहा था क्योंकि उसे किसी की आहट महसूस हो रही थी। तभी वो अचानक से किसी के हाथ अपने कमर पे महसूस करती है, तब वो समझ जाती है ये कोई और नहीं युंगी है। अब युंगी उसे नेक पर किस करने लगता है। तभी जिमिन कहती है रुक जाओ मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम तो करने दो। तो जिमिन से युंगी कहता है नहीं आज तुम आराम नहीं करोगी, आज सिर्फ रोमांस होगा। अब ये दोनों ही एक हॉट डिनर करते हैं बहुत ही हॉट तरीके से। जब युंगी डिनर कर रहा होता है तो उसके लेग्स जिमिन के लेग्स को रफ कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, जिससे जिमिन बहक रही होती है। तो क्या यार मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा हॉट और रोमांटिक होगा, तो इसलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट पार्ट का। और आपको मैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बता दूँ तो नेक्स्ट जो न्यू स्टोरी होगी वो होगी माय ऑब्सेस माफिया। इस स्टोरी में तेकुब ही रहेंगे। अगर आपको ते टॉप चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, अगर आपको जेके चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस पार्ट के लिए जेके ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछना चाहती हूँ इस स्टोरी के लिए कि जेके को टॉप रखें या फिर ते को। और ये माफिया स्टोरी है जिसमें जेके ते की जान बचाती है या फिर जेके की जान ते बचाती है, वो आप डिसाइड कीजिए कि टॉप कौन रहेगा। और जब वो उसकी जान बचाती है तब जो माफिया बनेगा वो उसके लिए क्रेज़ी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस हो जाता है,
क्योंकि उसे उसका काइंड नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ही ज़्यादा डेविल इंसान होता है। उसे सब ब्लैक डेविल भी कहते हैं, जो कि मर्डरस होता है और वो मर्डर का बादशाह होता है। वो किसी को भी कहीं पर भी मार सकता है क्योंकि हर जगह उसका हुक्म चलता है। वो एक बिजनेसमैन भी है जो कि नंबर 1 पर है और माफिया गैंग में भी वो नंबर 1 पर है। तो आप लोग जान सकते हैं वो कितना ही ज़्यादा डेंजर होगा। तो इस स्टोरी को सुनने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो इस वजह से मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, स्टोरी आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं। तो क्या आर्मी जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा कि टॉप कौन रहेगा। अगर स्टोरी की ये 2 लाइनें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो बाकी स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ओके बाय आर्मीज़।